उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में विपक्षी नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को एक बार फिर हाउस अरेस्ट कर उन्हें एटा के प्रस्तावित कार्यक्रम में जाने से रोक दिया गया। पुलिस ने रामजीलाल सुमन के निवास को छावनी में तब्दील कर उनको एटा जाने से रोका। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का कहना है कि पुलिस ने लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। हमें 3 महीने से हाउस अरेस्ट कर रखा है। अपराधियों पर तो लगाम नहीं लगा पाए, लेकिन हमारी स्वतंत्रता और अधिकारों पर लगाम लगाई जा रही है। रामजीलाल सुमन ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि मुझे जनमानस और दलितों की आवाज उठाने से हर बार रोका जा रहा है। यह मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि इस बार अलीगढ़ के डीआईजी के कहने पर नजरबंद किया गया है। लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है। बाबा साहेब और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। पुलिस उन अराजक तत्वों पर, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पुलिस हमारा पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना चाहती है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि क्या मैं आतंकवादी हूं, नक्सलवादी हूं? 3 महीने से जो मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया हो। पुलिस ने मुझे चौथी बार नजरबंद किया है। आज एटा जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित धरने में हमें शरीक होना था, शामिल होना था। अनावश्यक रूप से एटा पुलिस के अनुरोध पर आगरा की पुलिस ने हमें नजरबंद कर दिया। और ये कोई आज नजरबंद नहीं कर रहे हैं। 3 महीने से लगातार हमारे साथ ही व्यवहार हो रहा है जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ, नक्सलवादी हूँ। इन लोगों का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। अभी 25 जून को इन लोगों ने जलसा किया था कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। ये बात सही, हम जेल गए थे, लेकिन ये अघोषित आपातकाल है। लोकतांत्रिक संस्था को नष्ट किया जा रहा है। व्यक्ति की आजादी पर लगाम लगाई जा रही है। आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते, मन की बात नहीं कह सकते। तो हम जाना चाहते थे, आज एटा नहीं जाने दिया। और 3-4 मुख्य बातें थी। झगड़ा क्या है? झगड़ा यह है कि हमारे सामने कोई अगर समस्या है, पुलिस अगर उसका गुण दोष पर निदान नहीं करती है तो तनाव पैदा होता है। 3 चीजें थी। एक तो सिरसा बदन गांव है, महाराणा थाने में, एटा में, जहां भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति 3 बार टूटी। इन्होंने क्या शॉर्टकट निकाल लिया है कि जहां भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति टूटती है या डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति टूटती है, नई मूर्ति ला करके लगा देते हैं। हमारा क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि इन मूर्तियों के टूटने के बाद अगर कहीं से आपने सख्त कार्रवाई कर दी होती तो उसका संदेश जाता और इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये लचर व्यवस्था है। अपराधियों के साथ इनका मित्रवत व्यवहार है। जो सख्त संदेश देना चाहिए तो सख्त संदेश कहीं से भी नहीं है। ये महाराजा की घटना है। 3 बार भगवान बुद्ध की मूर्ति टूटी और 2 बार पुलिस की मौजूदगी में टूटी। तो हम ये चाहते थे उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो। दूसरा, जैथरा में 1 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, अखिलेश जी का। उनके पोस्टर को कुचला गया, अपमानित किया गया, फाड़ा गया। क्यों नहीं लिखी मुकदमा? दिल्ली करके लोगों को जेल भेजते, ठोक के जेल भेजते। ये कार्रवाई नहीं हुई। एक ढकपुरा गांव है, थाना आबागढ़ में, वो ढकपुरा गांव में दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के एक सिपाही को चोट आ गई थी, मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें दलित समाज के लोगों को भी नामजद कर दिया। इसकी घटना से कोई संबंध नहीं था। इन सब घटनाओं के बारे में हम धरना देना चाहते थे समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ। हमें धरना स्थल पर नहीं जाने दिया। रोज हमें रोका जाता है। ये मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है सही लगता है। हमने ये भी कहा कि हमारी पार्टी पर आप बैन लगवा दीजिए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान होगा तो हम चुपचाप बैठेंगे। अगर दलितों पर अत्याचार होगा तो हम चुपचाप बैठेंगे। समाजवादी पार्टी का ये धर्म है कि समाज के किसी भी वर्ग पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो पार्टी के कार्यकर्ता ताल ठोक करके ये कह दें कि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही राजनीति और यही राजनीतिक धर्म है। उसका भी निर्वाह हमें नहीं करने दे रहे। अभी अलीगढ़ रेंज के डीआईजी, एडीजी आगरा, पुलिस कमिश्नर आगरा,
पुलिस कप्तान एटा ने हमें स्पष्ट किया है कि इन सभी मामलों पर प्रभावी कार्रवाई होगी। 1 हफ्ते का हमें समय दिया है, हम देखेंगे। अगर 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आज जनतंत्र में संघर्ष करने का जो तरीका है उसका फिर इस्तेमाल करें। बार बार पुलिस द्वारा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, जिससे रामजीलाल सुमन खासे आहत हैं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी शांत है, अपने राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद के मौलिक अधिकारों का हनन होते देख रही है। जो पार्टी अपने सांसद को न्याय नहीं दिला पा रही है, वह पार्टी पीडीए को कैसे न्याय दिला पाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। In a world where excellence matters, one name rises above the rest. Welcome to Hindustan Campus, a place where innovation meets inspiration, where every dream finds its wings. We are proud to be accredited with an A+ grade by NELEC, a mark of quality, commitment, and academic excellence. At Hindustan, learning goes beyond books. It's about hands-on experiences, real-world problem-solving, and industry-ready skills. From global internships to groundbreaking research, our students are setting benchmarks worldwide. Hindustan empowered me to think big and go global. The A+ accreditation reflects what we experience every day: quality education and unmatched support. A+ is not just a grade, it's a promise of world-class education, of future-ready minds, of a journey that shapes leaders. Hindustan Campus, NAAC A+.